नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। मई 2025 में मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि में ग्रहों की स्थितियों के कारण से मेष राशि के जातकों को इस महीने जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम जो है देखने को मिल सकते हैं। कारण कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना और सूर्य जहां आपकी राशि में जो है विशेष रूप से जो है प्रबल कारक ग्रह हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो ऐसे में बृहस्पति और सूर्य जो है वो आपको अपने राशि परिवर्तन के कारण से बहुत अच्छा परिणाम जो है आपके जीवन में मई के महीने में आपको दे सकते हैं। और अन्य ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो शनि राहु जो है वो आपकी मीन राशि में जो है मई के माह में गोचर करेंगे, यथावत गोचर उनका रहेगा। शुक्र जो है वो आपके उच्च के रहेंगे। 14 मई से बृहस्पति जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में जो है वो गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य का प्रभाव जो है वो आपके लग्न पर रहेगा और ऐसे में आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होने के साथ साथ जो है आपके अलग अलग क्षेत्रों में आपको जो है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बुध, शुक्र, राहु और शनि जो है वो आपके 7 मई तक जो है इनकी युक्ति रहेगी। 7 मई तक वो जो है साथ रहने वाले हैं, लेकिन 7 मई के बाद में बुध जो है वो आपके सूर्य के साथ जो है लग्नेश होकर के गोचर करना शुरू करेंगे। और ऐसे में कार्य क्षेत्र में और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां जो है और बेहतर बननी शुरू होगी। पूर्व में चली आ रही समस्याओं से अब आपको जो है राहत मिलनी शुरू होगी। उसका कारण कि आपके कर्म भाव पर जो है उच्च की दृष्टि जो है मंगल की रहेगी, जो कि आपको शुभ परिणाम देगी। वहीं 14 मई के बाद में बृहस्पति का आपके जो है तृतीय भाव में आना, यानी कि अपने परम शत्रु से निकल करके, परम शत्रु राशि से निकल करके आपके तृतीय भाव में आना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और आपको इनकम के सोर्स देने के साथ साथ आपके भाग्य को जागृत करेंगे। क्योंकि बृहस्पति का नवम प्रभाव जो है वो आपके भाग्य स्थान पर रहेगा, जिससे कि सहज रूप से आपके कार्य बनने शुरू होंगे। आपके अल्प परिश्रम में आपको जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में जो है आपका प्रभाव रहेगा। आपको स्थितियां जो है आपके अनुकूल जो है महसूस होनी शुरू होगी। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं तो सामान्य स्थिति में आपका व्यापार रहने वाला है और ऐसी कोई उतार चढ़ाव की स्थिति आपको व्यापार में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में अगर किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में कुछ किसी प्रकार की जो है उतार चढ़ाव की स्थितियां और विवाद की स्थितियां जो है आपको देखने को मिल सकती है, वो भी आपकी लापरवाही के कारण से और आंख मूंद करके विश्वास करने के कारण से। वहीं अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी जो है 14 तारीख तक जो है कुछ समस्याएं जो है आपको देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेष राशि के सभी जातकों के वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे जातक जिनके पूर्व में कोई समस्याएं जो है वो ऑलरेडी चल रही है, कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां, कुछ मनमुटाव की स्थितियां अगर है तो उनमें और एक जफा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। 14 तारीख तक स्थितियां जो है अनुकूल नहीं है। 14 के बाद में स्थितियां सामान्य होगी। रिश्तों में, संबंधों में जो है मधुरता लाने की और अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखद और आनंद में रह सकता है। वही प्रेम जीवन जो है आपका सामान्य रहने वाला है। वही अगर वैवाहिक जीवन की और मैं बात करूं तो 14 तारीख के बाद में जो है आपकी स्थितियां आपके पक्ष की रहेगी। उससे पूर्व जो है आपको सामंजस्य जो है बनाकर चलना होगा और रिश्तों की प्रगाढ़ता को आपको समझना होगा। सूर्य की नीच की दृष्टि और मंगल की दृष्टि जो है वो आपके विशेष रूप से जो है आपके वैवाहिक जीवन को जो है प्रभावित करेगी मई के महीने में। और शुक्र का षडाश्रय योग जो है वो आपको शुरुआत के 15 दिन जो है आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां दे सकता है। मई के महीने में 1 तारीख से लेकर के 15 मई तक का समय जो है विशेष आपको सावधानी बरतनी होगी। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन पीरियड जो है विद्यार्थियों के लिए ये रहने वाला है मई का महीना। अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए जो है ये श्रेष्ठ समय रहेगा। आपको उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के संदर्भ में अगर किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और अभ्यर्थियों को अगर आप अथक परिश्रम करके अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न होने वाले हैं तो आपको उसका परिणाम जो है आपकी इच्छा अनुसार और आपकी महत्वाकांक्षा जो है उसमें आप अपनी पूर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय जो है विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए गोचर की स्थितियों को देखते हुए बना हुआ है। और अगर भाग्य की मैं बात करूं तो भाग्य आपका ओवरऑल जो है बहुत अच्छा मई के महीने में रहने वाला है। 15 मई के बाद में बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर होने के कारण से आपका भाग्य जागृत होगा और आपके सभी कार्य जो है सरलता से होना और सुगमता से होना आपको लगने लगेगा। आपके कम परिश्रम में जो है आपके कार्य सिद्ध होने शुरू होंगे, लेकिन 14 तक आपको कुछ संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और 14 मई के बाद में बृहस्पति के ट्रांजिट होने के बाद में अगर आप प्रयास करें तो आपको इस और भी जो है सफलता मिल सकती है। निवेश के लिहाज से
ये समय, ये मई का महीना जो है गोचर की स्थिति के अनुसार जो है आपके पक्ष का नहीं है। तो यहाँ आपको धैर्य रखना होगा और अपनी कुंडली के पूर्ण आकलन के पश्चात आप इस पे डिसीजन लें और अपने विवेक के आधार पर आप जो है निवेश करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई विवाद है या विशेष रूप से किसी भी प्रकार का भूमि भवन या पारिवारिक विवाद अगर आपके चल रहा है तो उसमें अब जो है आपको सफलता मिल सकती है, उसका फैसला जो है आपके पक्ष में आ सकता है। वहीं शत्रु हंता योग के कारण से शत्रु आपके परास्त होंगे और किसी भी प्रकार का नया कर्ज लेने से मई के महीने में आपको बचना चाहिए। तो जहां एक और पूर्व के किसी भी कर्ज से आपको राहत मिल सकती है, तो नया कर्ज लेने से भी आपको मई के महीने में बचना होगा। और नए कार्य की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो 15 मई के बाद में आप किसी भी प्रकार का कार्य जो करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभाशुभ समय जो है 15 मई के बाद का रहेगा। आप कोई भी नया कार्य 15 मई के बाद अगर शुरू करते हैं तो उसमें आपको उत्कृष्ट परिणाम और सफलता जो है वो आप उसमें देख सकते हैं और यात्राओं के योग बनेंगे। हालांकि आपको यात्राओं को टालना चाहिए क्योंकि गोचर की स्थितियों के कारण से उन यात्राओं का आपको विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। सामान्य स्थितियां रहेंगी और बहुत जरूरी हो तभी आप यात्राएं करें, अन्यथा आप यात्राओं को स्थगित रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे और पूर्व की चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। और आर्थिक दृष्टि से 14 मई के बाद में स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बनेगी क्योंकि बृहस्पति का नवम प्रभाव जो है वो आपके भाग्य स्थान पर रहेगा और इनकम स्थान पर जो है आपके प्रभाव रहने के कारण से आपको विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो है आपको सुदृढ़ करने की ओर जो है लेकर जाएगा। तो आपको इस और भी प्रयास करना चाहिए। और उपायों की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के जातकों को गोचर की स्थिति के अनुसार जो है नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना लाभान्वित कर सकता है। सूर्य को आप नियमित रूप से जल अर्पण करें और साथ साथ सूर्य के बीज मंत्रों का नियमित रूप से एक माला जाप करना आपके लिए लाभान्वित कर सकता है आपको। और महीने में एक बार जो है किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप जो है बृहस्पति का दान ठाकुर जी के मंदिर में करें तो आपके लिए शीघ्र रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूं। और आज्ञा लेने से पूर्व मेरा हर बार की तरह निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। नमस्कार।